अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आपकी कायद-ए-आज़म डे की जो प्रोलॉन्ग छुट्टियां हैं, मतलब कि जो लॉन्ग वीकेंड आपने फ्राइडे सैटरडे संडे का एंजॉय कर लिया है, वो बहुत अच्छे से गुजरा होगा। और आप लोगों ने लाहौर के जो रहने वाले हैं उन्होंने सर्दी को और जो फोग इतनी जल्दी 6-7 बजे शाम को आ जाती थी उसको भी इंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ आवर लेक्चर्स अगेन। हमारा जो लेक्चर का सेशन चल रहा था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक दैट वाज आइडेंटिफायर्स उसको डिस्कस कर लिया था और उसकी दो टाइप स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 9 का डिस्कस करेंगे, दैट इज कीवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट आप अगर पास्ट पेपर्स देखें तो आपको हर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जैक्टली वो चीज़ मैंने आपके सामने लिख दी है दैट यू कैन राइट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 2 नंबर्स इन योर आंसर शीट, या आप इजीली लिख सकते हैं। तो जी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज रिगार्डिंग टू कीवर्ड। व्हाट इज अ कीवर्ड। आइडेंटिफायर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आइडेंटिफायर्स क्या होते थे, वो कुछ ऐसे अल्फाज थे जो कि स्पेशली डिसाइड कर लिए गए थे एज अ नेम फॉर फंक्शंस, फॉर कॉन्स्टेंट्स, फॉर वेरिएबल्स। उन्हें हम आइडेंटिफायर्स कहते थे। अब कीवर्ड्स क्या हैं, तो कीवर्ड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट लाइन जो आप डेफिनेशन में फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं, दैट इज कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब है ये वो अल्फाज हैं जो मुख्तस कर लिए गए हैं, रिजर्व कर लिए गए हैं, सेपरेट कर लिए गए हैं। रिजर्व मतलब इनको सेपरेट कर लिया गया है किसी खास काम के लिए, किसी खास मतलब के तौर पे, और किसी और काम के लिए और किसी और मतलब के तौर पे अब इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बट आइडेंटिफायर्स में एक लाइन हमने पढ़ी थी कि आइडेंटिफायर्स आर रीडिफाइनेबल, दे कैन बी रीडिफाइंड, दे कैन बी रीयूज्ड। वो लाइन यहाँ पे आप उसके अपोजिट पढ़ेंगे तो वो लाइन ये है कि दे कैन नॉट बी रीडिफाइंड। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव सम स्पेशल मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डिसाइडेड कीवर्ड्स होते हैं और दे कैन नॉट बी रीडिफाइंड। वो काम जिसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वालों ने उस कीवर्ड को डिसाइड किया होता है, उस काम के अलावा दे कैन नॉट बी रीडिफाइंड। आप उसको अपने वेरिएबल के नेम के तौर पे, दैट इज योर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, आप अपने फंक्शन के तौर पे, दैट इज योर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, आप अपने कांस्टेंट के तौर पे, अपने लेबल के नाम के तौर पे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस काम के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया बस वो उसी काम के लिए यूज हो सकता है और वो लफ्ज उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी और काम के लिए इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता। उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। आइडेंटिफायर के बारे में जो लाइन बताई थी ना, वो ये थी कि आइडेंटिफायर्स आर नेमिंग वर्ड्स। चीज़ों के नाम आइडेंटिफायर है। फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम, लेबल का नाम, दे आर आइडेंटिफायर्स। और कीवर्ड्स के बारे में बता रहे हैं कि दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ये वर्ड्स रिजर्व किए गए हैं। दे आर नॉट द नेम्स ऑफ डिफरेंट थिंग, दे आर द वर्ड्स दैट हैव सम स्पेशल मीनिंग। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके कुछ खास मतलब हैं, ये नाम नहीं है चीज़ों के। तो कौन कौन से अल्फाज हैं यहाँ पे आपके सामने। इंट इज अ डेटा टाइप एंड इट इज अ कीवर्ड दैट इज रिजर्व्ड टू डिफाइन 2 बाइट्स इन मेमोरी। फ्लोट इज अ कीवर्ड। फ्लोट एक डेटा टाइप है जो कि डेसिमल टाइप को रिप्रेजेंट करती है और वो एक कीवर्ड है। इफ इज अ कीवर्ड, वाई इज अ कीवर्ड, देयर आर मैनी अदर कीवर्ड्स। ये क्या है, इन कीवर्ड्स के काम क्या है, आगे हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, थोड़ा अरसा बाद, आप तकरीबन 5-7 लेक्चर्स बाद हम इनके प्रॉपर यूजेजेस पे आ जाएंगे, तब आपको इनका मतलब बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। यहाँ तक बात होप सो सबको क्लियर है। तो ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और यू कैन आल्सो ऐड इट इन द डेफिनेशन, दैट इज टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तकरीबन 200 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। सिर्फ सी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। इफ़ आई टॉक अबाउट सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का
एक सम करूं और मैं कहूँ ये दुनिया की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं, इनमें तमाम कीवर्ड्स कितने हैं, तो देर आर 200+ कीवर्ड्स, और दिस नंबर कैन बी मच बिगर आजकल की जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनके मुताबिक। उनमें से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ये जो रिजर्व वर्ड्स किए गए हैं, इनमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई 50, 60, 100, 200 उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स के लिहाज से असाइन कर दिए जाते हैं। तो सी लैंग्वेज में कितने हैं, सी लैंग्वेज का जो वर्जन हम पढ़ रहे हैं उसमें कितने कीवर्ड्स हैं, देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन दैट वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो ये पूरा पोर्शन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2 नंबर के लिए पेपर में लिखा जा सकता है। इसमें अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आपको बात समझ नहीं आ रही, और अगर आपको मेरे इन 2 लेक्चर से, जो मेरा आइडेंटिफायर्स का लेक्चर था या जो मेरा कीवर्ड का लेक्चर है, अगर आपको किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम है, और वो एक चीज़ कौन सी है, वो एक चीज़ ये है, वो ये है जी कि identifier versus keyword. If you are having any type of problem, तो feel free to ask कि identifier versus keyword। अगर आपको identifier versus keyword इस चीज़ में मसला है, अगर किसी बच्चे को अभी तक ये क्लियरली समझ नहीं आया कि what is identifier, what is keyword and what is the difference between these two things, वो मुझसे पूछे, मैं एक क्विक गो थ्रू के ज़रिए दोबारा से बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये क्या है। यू कैन ऑल्सो फेस अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने बता सकता हूँ कि आइडेंटिफायर्स कैन बी रीडिफाइंड, और वर्सेस में अगर मैं कीवर्ड के बारे में देखूं तो मैं कह सकता हूं कि कैन नॉट बी रीडिफाइंड, दे कैन बी रीडिफाइंड, दे कैन नॉट बी रीडिफाइंड। एक तो बात यहां तक आ गई ना कि ये रीडिफाइन हो सकते हैं, ये रीडिफाइन कीवर्ड नहीं हो सकते। उसके बाद मतलब ये दोबारा हम किसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज हैं। दे आर, इनके बारे में एक बात है कि आइडेंटिफायर्स क्या वेरिएबल का जो डेटा टाइप्स हैं वो भी आइडेंटिफायर होती हैं? नो। क्या जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर या डिसीजन स्ट्रक्चर्स, उनके जो स्पेशलाइज रिजर्व वर्ड्स हैं, क्या वो आइडेंटिफायर? नो। तो आइडेंटिफायर्स आर नेमिंग वर्ड्स, ये सिर्फ नेमिंग वर्ड है, ये चीज़ों के सिर्फ नाम है, नेमिंग वर्ड्स हैं जी। आइडेंटिफायर क्या है? दे आर नेमिंग वर्ड्स। कौन कौन से नेमिंग? फंक्शन, वेरिएबल, कांस्टेंट, लेबल, ऑल दीज टाइप ऑफ नेम्स, जो किसी चीज़ का नाम है, किसी पोर्शन का नाम है, वो नाम आइडेंटिफायर्स हैं। और ये क्या है? ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो चीज़ों के नाम नहीं है, ये किसी भी जगह पे किसी भी काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मैं इनकी इनकी जगह लिख देता हूँ रिजर्व्ड वर्ड्स, ये रिजर्व वर्ड्स हैं जी। बात क्लियर है यहाँ तक? और इनको मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ, इनको मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद फिक्स नहीं है। इनकी तादाद फिक्स इसलिए नहीं है कि इनकी 2 टाइप्स थी ना, एक यूज़र डिफाइंड, एक स्टैंडर्ड, जो बने बनाए मिल जाएं। तो जो बने बनाए मिल जाएं वो तो उनकी तो तादाद लिमिटेड है, लेकिन जो आप खुद बना सकते हैं, अब एक प्रोग्राम में आप 10 वेरिएबल बनाते हैं तो आपने उसमें 10 आइडेंटिफायर डिफाइन कर दी। अगर आप 1000 बनाते हैं तो आपने 1000 आइडेंटिफायर डिफाइन कर दिया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स की तादाद लिमिटेड नहीं है, क्योंकि हम खुद बना सकते हैं और खुद हम फिर जितने मर्जी बनाते रहें। इनकी तादाद लिमिटेड है, ये लैंग्वेज वालों ने आपको बता दी है कि ये लफ्ज़ इस प्रोग्राम में इस काम के लिए यूज़ कर लो। तो वो उनकी तादाद क्या है? 32। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि द नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, ANSI, जो वर्जन हम पढ़ रहे हैं, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की जो रिकग्नाइज और अप्रूव की गई सी लैंग्वेज का वर्जन है, उसमें 32 कीवर्ड्स आते हैं।
यहाँ तक बात सबको क्लियर है? तो होप सो आई हैव एक्सप्लेन्ड क्लियरली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, और ये एग्जांपल्स कीवर्ड्स की हैं और एग्जांपल आइडेंटिफायर की आप लोगों ने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। इसके बाद भी अगर इफ सम ऑफ यू हैविंग any type of issue, any type of problem regarding this thing, identifier versus keyword, kindly feel free to ask. और अगर आपके जो दोस्त जो इंटरमीडिएट में ICS में स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, उनके साथ भी इन लेक्चर्स को, इन लिंक्स को शेयर किया करें. If any of them is having any type of problem regarding the C language portion, if he or she is not in the syllabus, in our pattern, in our chapter, तो फिर भी वो अगर तो उनका दिल करे किसी और चैप्टर पे वो भी पढ़ रहे हैं, तो फिर भी आप उनको कह सकते हैं, वो पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर टॉपिक ऑफ सी लैंग्वेज, फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, 12, 13, 14 कहीं से भी है, तो वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं. मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के गिवन होगा. इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन पिंग मी, यू कैन टेक्स्ट मी, एंड यू कैन आल्सो सेंड मी अ वॉइस नोट. दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़.